हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल फिल्मीनिया पर, जिसका आपको काफी टाइम से इंतजार था। लोकी सीजन 2 आ गया है और उसके एपिसोड 1 को मैं करूंगा आप सभी के लिए एक्सप्लेन। वेब सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, तो चलिए सीधा चलते हैं स्टोरी पर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लोकी को, जो मोबियस और TVA के गार्डों से बचकर भाग रहा होता है। तब वो दोनों तरफ से घिर जाता है और वो मोबियस को समझाता है, मोबियस ये मैं हूँ लोकी, तुम मुझे जानते हो। पर मोबियस उसको पहचानने से मना कर देता है। तब लोकी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और एक गाड़ी में जाकर गिरता है और वो गाड़ी कॉन्ग द कॉन्करर के बड़े से स्टैचू से टकराकर एक बिल्डिंग में जाकर गिरती है। वहाँ लोकी को कैसी मिलता है, जिसे वो मदद मांगता है, पर कैसी भी उसको पहचानने से मना कर देता है, क्योंकि लोकी TVA की पास्ट टाइमलाइन में पहुंच गया था, जहाँ उसको कोई भी नहीं जानता था। तब लोकी वहाँ से गायब होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ कैसी उसको अच्छे से जानता है। तब लोकी को समझ में आ जाता है कि वो कभी पास्ट में जा रहा है तो कभी प्रेजेंट में। तब वो कैसी से मोबियस के बारे में पूछता है, पर इतने में लोकी फिर से ग्लिच करता है और गायब हो जाता है। आगे हम देखते हैं हंटर B15 मोबियस से कहती है, शाखाएं बढ़ रही हैं और समय रेखा पर लोगों की अपनी जिंदगियां हैं, जिनको हम मार नहीं सकते, उनको जीने का पूरा हक है। और वो TVA के सच को लोगों को बताने के लिए कहती है। तब कैसी वहाँ पर आता है और उनको बताता है, मैंने लोकी को देखा था जो मेरे सामने गायब हो गया। तब मोबियस उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तब X5 वहाँ आता है और उनको बताता है, रेंसलेयर के मिसिंग होने के बाद जजेस का न्यू काउंसिल बैठा है, जिन्होंने उनको वॉर रूम में बुलाया है। तब लोकी एकदम से कैसी के सामने आ जाता है और वो बताता है मोबियस वॉर रूम में गया है। आगे हम देखते हैं मोबियस और B15 सोच रहे होते हैं हमको काउंसिल के सामने क्या बोलना है। तब लोकी पीछे से आता है और मोबियस को आवाज देता है, पर वो तभी गायब हो जाता है और मोबियस उसको इग्नोर कर देता है। तब लोकी वॉर रूम में पहुंच जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि लोकी फिर से पास्ट में पहुंच गया था और वहाँ कांग द कॉन्करर की मूर्ति लगी हुई होती है। दूसरी तरफ जजेस इस बात से गुस्सा है कि वो बढ़ती हुई टाइमलाइन को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। तब B15 कहती है, इन टाइमलाइन में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां हैं जिनको हम खत्म नहीं कर सकते। दूसरी तरफ लोकी को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें ही हू रिमेन्स और रेंसलेयर की आवाज होती है, जिसमें ही हू रिमेन्स किसी वॉर के बारे में बात कर रहा होता है और रेंसलेयर की तारीफ करता है उसका साथ देने के लिए, और बोलता है, मुझे नाज है कि तुम मेरी टीम में हो। वहीं वॉर रूम में बहस हो रही होती है न्यू टाइमलाइन को लेकर। कुछ लोग उनको खत्म करने के पक्ष में होते हैं तो कुछ उनको बचाना चाहते हैं। तब मैन जज ये फैसला करती है कि न्यू टाइमलाइन को मिटाया नहीं जाएगा, और तभी वहां लोकी आ जाता है और मोबियस उसको पहचान जाता है। तब लोकी टाइम स्टिक से दीवार पर मारता है तो वहां पर कॉन्ग द कॉन्करर की मूर्ति सबको दिख जाती है और लोकी बोलता है, यही है जिसने इस जगह को बनाया है और तुम सबकी जिंदगियां चुराई हैं, और वो आ रहा है। और बताता है, मुझे सिल्वी ने टाइम डोर से बाहर फेंक दिया था। तब वो लोग सिल्वी को ढूंढने का सोचते हैं और मोबियस लोकी को बाहर ले जाता है। तब लोकी मोबियस को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और बताता है, मैं कभी पास्ट में चला जाता हूँ तो कभी प्रेजेंट में, जिस पर मोबियस कहता है TVA में टाइम स्लिपिंग नहीं हो सकती। पर तभी लोकी टाइम स्लिप करके उसके सामने वापस आ जाता है। तब मोबियस मिस मिनट से मदद के लिए बोलता है और लोकी उसको मना कर देता है और बोलता है वो भरोसे के लायक नहीं है। तब मोबियस लोकी को रिपेयर एडवांस डिपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ वो ओबी से मिलते हैं और ओबी मोबियस को बताता है, हम 400 साल बाद मिल रहे हैं। ओबी नीचे अकेले ही काम किया करता था, जहाँ कोई भी नहीं आता जाता था। तब वो ओबी को टाइम स्लिपिंग के बारे में बताते हैं और लोकी वहां से गायब हो जाता है। मोबियस उसको ठीक करने के लिए बोलता है, पर ओबी बोलता है TVA में टाइम स्लिपिंग नहीं होता। उधर लोकी भी पास्ट में जाकर ओबी को इसी बारे में समझा रहा होता है। तब ओबी लोकी के लिए एक टेम्परल ओरा एक्सट्रैक्टर नाम की मशीन बनाता है, जिसके लिए उन्हें टेम्परल लूम में जाना होगा, जहाँ से लोकी को समय की धारा से खींचकर निकाला जा सकता था। और तब लोकी प्रेजेंट में वापस आ जाता है। तब वहाँ रखा लैंप ब्लिंक करने लगता है। मोबियस बताता है, ऐसा TVA में आज सुबह से ही हो रहा है। तब ओबी को सब कुछ समझ आ जाता है, ऐसा समय रेखा की शाखाएं बनने की वजह से हो रहा था। तब वो टेम्परल लूम की तरफ जाते हैं, रास्ते में उन्हें B15 मिलती है। फिर वो सब टेम्परल लूम की तरफ जाते हैं, जहाँ से काफी जोर की साउंड और लाइट आ रही होती है। ओबी बताता है, टेम्परल लूम को इतनी सारी समय रेखाओं को जोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए इस पर भार बढ़ रहा है। हमको इसको खत्म होने से बचाने के लिए एक्स्ट्रा शाखाओं को मिटाना
होगा, पर B-15 ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि तब काफी सारे लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तब ओबी TVA के ब्लास्ट डोर बंद करने के लिए कहता है और लोकी को बताता है एक बार ब्लास्ट डोर बंद हो गए तो हम तुमको रीसेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हमको अभी करना होगा। तब लोकी खुद को टाइम स्टिक से मिटाने का सोचता है, पर उसको ओबी रोक लेता है और बोलता है पहले मोबियस को तैयार करना होगा, और मोबियस से कहता है लोकी की टाइम स्लिपिंग को ठीक करने के लिए तुमको एक्सट्रैक्टर को लॉन्च करना होगा और ब्लास्ट डोर बंद होने से पहले उसको समय रेखा से खींचना होगा। और लोकी को एक टाइमर देता है और उसको बोलता है जैसे ही ये ग्रीन लाइट में आए तुम खुद को समय रेखा से मिटा देना, और अगर तुमने देर कर दी तो तुम हमेशा के लिए समय रेखा में खो जाओगे और तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए बस 5 मिनट होंगे। तभी वहाँ TVA का गार्ड आता है जो बताता है डॉक्स और उसकी टीम सिल्वी को ढूंढने जा रही है। तब लोकी उसको बचाने का सोचता है और मोबियस उसको जाने से रोक लेता है। तब B-15 डॉक्स को संभालने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तब लोकी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके हाथ से टाइम स्टिक छूट जाती है, पर लोकी इस बार पास्ट की जगह फ्यूचर में पहुंच जाता है और टाइम स्टिक को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ ओबी मोबियस को एक भारी सूट पहनाकर तैयार करता है और उसको लूम में जाने के लिए समझाता है और बताता है जैसे ही मैं सिग्नल दूं तुम वापस आ जाना, अगर नहीं आ पाए तो तुम वहां मर जाओगे। तब मोबियस एक्सट्रैक्टर को लेकर लूम में जाता है और फ्यूचर में लोकी को टाइम स्टिक कहीं नहीं मिल रही होती है, वो उसको सब जगह ढूंढता है। इतने में मोबियस एक्सट्रैक्टर को लॉन्च कर देता है और लोकी का समय निकलता जाता है। टाइम स्टिक को ढूंढने में मोबियस मशीन को स्टार्ट कर देता है। तब लोकी के पास जो टाइमर था उसमें ग्रीन लाइट चलने लगती है और उसका समय खत्म हो जाता है। ओबी मोबियस से ब्लास्ट डोर बंद करने के लिए कहता है, पर मोबियस उससे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है। ओबी कहता है हमारे पास बस 30 सेकंड है। लोकी टाइम स्टिक ना मिलने पर उदास हो जाता है और वहीं लिफ्ट के पास एक फोन रिंग करने लगता है। तब वहाँ मोबियस थोड़ा और रुकने के लिए कहता है, पर ओबी डोर बंद कर देता है और धीरे धीरे डोर बंद होने लगता है। ओबी बोलता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते, वो वक्त में कहीं खो गया है। तब मोबियस वहाँ से जाने लगता है। वहाँ लिफ्ट का गेट ओपन होता है और लिफ्ट में हम सिल्वी को देखते हैं। तब कोई पीछे से लोकी को टाइम स्टिक से मारता है और वो समय रेखा से इरेज हो जाता है और एक्सट्रैक्टर उसको खींच लेता है। वो सीधा आकर मोबियस से टकराता है और वो दोनों ब्लास्ट डोर बंद होने से पहले अंदर गिर जाते हैं। तब लोकी बोलता है हमको सिल्वी को ढूंढना होगा। उधर डॉक्स काफी सारे हथियारों के साथ सिल्वी को ढूंढने के लिए जा रही होती है। तब वहाँ B-15 आती है और बोलती है इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, बस एक सिल्वी को ढूंढने के लिए? मुझे नहीं लगता। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को मेरी वॉइस में ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।